पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित 727 नंबर मकान आज भी उसी स्वरूप में है जिस स्वरूप में उन्होंने खरीदा था। आज भी ये मकान उनके नाम है। इसी पर देखिए हमारे सहयोगी साहिल रुखाया की रिपोर्ट चंडीगढ़ से। डॉक्टर मनमोहन सिंह की चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा यदि कोई भावनात्मक याद है तो ये घर है जिसका नंबर है 727 और सेक्टर है चंडीगढ़ का 11। ये वही घर है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह चंडीगढ़ में प्रोफेसर हुआ करते थे तो उन्होंने ये घर खरीदा था और इस घर को आज तक उन्होंने ऐसे ही मेंटेन किया हुआ है। केयर टेकर यहाँ पर फ़िलहाल रखा हुआ है और पंजाब यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट भी रहे और पंजाब यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते भी रहे यानी प्रोफेसर भी रहे। चंडीगढ़ के साथ मनमोहन सिंह का काफ़ी एक गहरा रिश्ता था और काफ़ी समय उन्होंने अपने जीवन का चंडीगढ़ में बिताया और यहीं पर डॉक्टर मनमोहन सिंह रहा करते थे। जो आज आप ये घर देख रहे हैं, हालांकि यहाँ पे केयर टेकर रहते हैं, अंदर से लॉक है। ये घर फिलहाल ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी बेटी के नाम कर दिया था। कैमरामैन अमित वालिया के साथ कुलवीर दीवान, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन का काफ़ी समय बीता है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने खुद पढ़ा भी है और यहाँ पर एज प्रोफेसर उन्होंने पढ़ाई भी करवाई है। मेरे साथ इस वक्त यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर आपका नाम जो है? प्रोफेसर सिमरत कालों। काफ़ी बड़ी देन जो है वो यूनिवर्सिटी को भी रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह की। जी, हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए यही बहुत बड़ी गर्व की बात है कि वो हमारे एलुमनस रहे हैं और आज की डेट में वो विश्व भर में पंजाब यूनिवर्सिटी की पहचान बन के उभरे हैं। क्योंकि यहाँ से 1948 में जब देश आज़ाद ही हुआ था तब उन्होंने सबसे पहले अपनी मैट्रिकुलेशन की, उसके बाद यहीं से उन्होंने अपनी बैचलर्स और फिर मास्टर्स की। इन हिज बैचलर्स ऑल्सो ही केम फर्स्ट क्लास फर्स्ट और पहली बार उनके कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में, उन्होंने रोल ऑफ ऑनर शुरू किया तो उनके नाम से शुरू किया। वो भी इस समय पंजाब यूनिवर्सिटी की एफिलिएटेड कॉलेज था। उसके बाद उन्होंने एमए यहाँ से की। अगेन ही गॉट अ फर्स्ट डिवीजन एंड ही ऑल्सो गॉट द उत्तम चंद कपूर मेडल फॉर दैट. He was enrolled as a lecturer, then a senior lecturer, a reader, and finally he became a full professor also in Punjab University. जिसके बाद वो फिर ऑक्सफोर्ड चले गए थे अपनी सब्सिक्वेंट पढ़ाई करने के लिए और यूएन में भी उनको अनक्टर्ड में इनवाइट किया गया था। तो जो उन्होंने अपना एक पेपर लिखा था ऑक्सफोर्ड में, जब वो यहाँ से ही गए थे, he had gone from Punjab University to Oxford. So the paper that he wrote on the Indian economy, that was presented before the then Prime Minister Mrs. Indira Gandhi, और उन्होंने उसी समय उन्हें इनवाइट किया था कि आप हमारी एडवाइज़र बने। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको एक पोस्ट ऑफर हुई थी। सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर एंड ही वाज ऑलवेज डीपली डिवोटेड टू द सेक्टर ऑफ एजुकेशन। ही रियलाइज्ड कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे देश को आगे ले जाने के लिए। और जब वो प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों जब वो रहे तो उन्होंने काफ़ी बजटरी प्रोविज़न जो था वो एजुकेशन को दिया। इन एडिशन टू दैट जो उन्होंने हमारे पे कमीशन में भी जो उन्होंने एक, it was mainly symbolic, but he made a professor equivalent to a chief secretary in Punjab, in the government of India. So that was also a recognition of the education sector. So he was a very humble man, but he was respected all over the world. So I think Punjab University is deeply honored to have been the nurturing place for such a great personality, and we will and we should strive to live up to his values. प्रधानमंत्री बनने के बाद, सर अपना नाम भी बता दीजिए, और प्रधानमंत्री बनने के बाद कितनी बार डॉक्टर मनमोहन सिंह का यूनिवर्सिटी में आना हुआ? मुझे लगता है कि शायद एक बार प्रधानमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने एक मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम की आधारशिला रखी थी। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नहीं थे उसके बाद भी उन्होंने एज ए एल्यूमिनस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में विज़िट किया था और वहाँ पे भी अपना लेक्चर किया था। मैम, आपने कभी यूनिवर्सिटी में उनको देखा या आप बाद में? जी वो किससे?
जब वो प्रोफेसर रंगनेकर लेक्चर डिलीवर करने आए थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मेरी होश में मुझे नहीं लगता कि कभी इतना बड़ा हुजूम जो है वो उमड़ा हो किसी एक पर्सनैलिटी को देखने के लिए। मुझे ये भी नहीं याद पड़ता कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी इतनी ही हम्बल रही हो कि उन्हें कोई भी एक्सेस कर सकता था, कोई भी उनके पास पहुंच सकता था। कहने को तो ही हैड बीन दी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ज़रूर उनके पास जेड सिक्योरिटी भी रही होगी, पर जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में आए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में आए, तो ही केम एज अ फॉर्मर एलमनस। दैट वाज द ग्रेटनेस ऑफ दैट मैन। कहीं उन्होंने किसी पॉइंट पे कोई उनके, मुझे नहीं याद कोई सिक्योरिटी कवर था जिन्होंने हमें रोका हो उनके पास जाने से, उनसे बात करने से। सो दैट वाज द ग्रेटनेस ऑफ दैट मैन। सर, एक प्रोफेसर होने के नाते आप उनका जो योगदान है जो देश को रहा, उसको किस तरह से डिस्क्राइब? अस्मरणीय, देखिए बहुत ही एक्सलेंट जो उनकी उपलब्धियां रही हैं। अगर आप बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की, तो अपना जो इंफॉर्मेशन है कोई भी कहीं से भी, वो ट्रांसपेरेंसी के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। और जो यूजीसी के पे स्केल्स जो उन्होंने सभी टीचर्स को एक अच्छी सौगात दी, वो भी एक बहुत बड़ा उनका कदम रहा है। और जो आप एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उनकी बात करेंगे, तो देश को एक अच्छी फाइनेंशियल डायरेक्शन में समृद्ध बनाने के लिए जो उनका एफडीआई को इंट्रोड्यूस करना रहा हो, चाहे और दूसरे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रहे हों, वो हमेशा यादगार रहेंगे। और उन्हीं के बल पे मुझे लगता है कि देश जो है प्रगति की राह पे अभी चल रहा है। तो अब जो वर्तमान सिचुएशन है उसमें, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का ही हम बात करें, तो इसका जो स्ट्रेचर है कि इसकी जो मैक्सिमम ऑफ ग्रांट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, और कुछ ग्रांट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से आती है, पंजाब से आती है। तो उस ग्रांट को इन्हांस कराने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आप पंजाब यूनिवर्सिटी में उनके योगदान को जिस तरह से याद किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह का के जीवन का एक बहुत बड़ा कार्यकाल जो है वो यहाँ पर इसी यूनिवर्सिटी में गुजरा है, जहाँ पर उन्होंने खुद भी पढ़ाई की, और इसके अलावा यहाँ पर वो प्रोफेसर के रूप में उन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी। कैमरामैन अमित वालिया के साथ